अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका मौजू ये है कि इतना कुछ खाने के बावजूद अक्सर लड़के लड़कियां मेल या फीमेल उनका जिस्म दिन ब दिन दुबला पतला होता जाता है, ना कि उनका जिस्म ग्रोथ में आता है, उनका वेट गेन नहीं होता, उनका जिस्म बढ़ता फूलता नहीं है। ये क्या वजह है और क्यों ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं? अक्सर मर्द औरतें बच्चे बच्चियों को ये प्रॉब्लम होते हैं कि वो इतना कुछ खाते भी हैं दिन में, तो फिर भी उनका जिस्म जो है वो ग्रोथ में नहीं आता, बल्कि दिन ब दिन स्लिम स्मार्ट होते जाते हैं। उनकी आंखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं, मुंह का जायका खुश्क सा होता है, जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होकर सिकुड़ाव का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यही मरीज़ जो हैं वो ऐसी अद्वियात ढूंढते हैं जो जिसके खाने से जिस्म जो है 7 दिन में, 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में जिस्म इनका बढ़ जाए, फूल जाए, वेट बढ़ जाए, जिस्म मजबूत हो जाए, ताकतवर हो जाए। तो ऐसे लोगों की सिर्फ यही कमज़ोरी होती है, यही इनकी गलती होती है कि वो ऐसी अद्वियात के पीछे भागते हैं। अगर हम अपना डेली का न्यूज़पेपर ही देख लें तो उसके लास्ट पेज पे भी 10-15 ऐड इसी टॉपिक पे होती हैं कि कोई कह रहा है जी 5 दिन में अपने जिस्म को मोटा करें, कोई कह रहा है 10 दिन में, 1 माह में। तो ये सरासर ये फ्रॉड होता है। ये लोग आपको स्टीरॉयड अद्वियात कैप्सूल की शक्ल में देते हैं, गोलियां देते हैं या सफूफ की शक्ल में देते हैं, जिससे आप खाते हैं। स्टीरॉयड जो भी दवाई है वो वक्ती तौर पे बंदे को मुकम्मल तौर पे ठीक कर देती है, लेकिन आपके जिस्म को उतना ज़्यादा नुकसान होता है। स्टीरॉयड जो बंदा इस्तेमाल करेगा, एक तो उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जब भूख लगेगी तो बंदा ज़्यादा खाना खाएगा, ज़्यादा खाने के साथ साथ उसके जिस्म में स्वेलिंग उठती है, सोजश शुरू हो जाती है, चेहरा जो है उस पर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, हाथ पाँव पे जिस्म पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो बंदा ये कहता है कि यार मैं मोटा हो रहा हूँ। ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे अफराद ये मोटे नहीं होते, बल्कि उनका जिगर, उनके गुर्दे जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे स्वेलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। अगर यही दवाई खाने के बाद मरीज़ों का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए या दवाई के दौरान ही करवाया जाए तो 7 दिन के अंदर अंदर उनके गुर्दे में पानी की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं, जो मरीज़ के गुर्दों को ख़राब करके मरीज़ को मौत के मुंह की तरफ ले जाती हैं। अब मैं आपको इसका सबसे पहले सबब बताता हूँ कि इसके मेन असबाब क्या हैं। देखिए, ये खुश्की मेन इसका सबब है। खुश्की होती है जो बंदे को दिन ब दिन यानी कि सकड़ाव की तरफ ले जाती है, बंदे को खुश्क करती है, जिसके बंदे की ग्रोथ जो होती है, बंदे का बढ़ना फूलना वो रुक जाता है और बंदा सकड़ाव में आके दुबलापन का शिकार हो जाता है। खुश्की की वजह से आंखों के गिर्द हल्के बनते हैं, जिस्म में जो रतूबत होती है, चर्बी वाला मवाद होता है, वो खुश्क होके ख़त्म हो जाता है, या फिर बॉडी में वही चर्बी खुश्क होकर छोटी छोटी गिल्टियां जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बननी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मरीज को गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़रूर होता है, जिस्म में खिंचाव महसूस होता है, जिस्म में थकावट बहुत जल्द हो जाती है। ये इसके मेन सबब हैं। और सबसे बड़ा मेन सबब है वो यही है कि उस बंदे का मजाज खुश्क होगा, जो उसे दिन ब दिन खुश्की की तरफ लेके जा रहा होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इतना खाते हैं लेकिन फिर भी कमज़ोर हो रहे हैं, तो जो ग़िज़ा आप खाते हैं वो खाते हैं चटपटी, ये कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैदे में तेज़ाबियत और बढ़ती है। तेज़ाबियत होती खुश्की की वजह से। पहला जुज़ जो है, मेन सबब है, वो खुश्की है। खुश्की से तेज़ाबियत पैदा होती है। तेज़ाबियत जब हलक को लगती है, भूख प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीज़ ज़्यादा खाता है और खाता भी वही है जो खुश्की को मज़ीद पैदा करे, क्योंकि उसे ग़िज़ाई शेड्यूल का पता नहीं होता, ग़िज़ा के मजाज का पता नहीं होता। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर ये हाथ है तो इसे हमने मोटा करना है, तो मोटा हड्डी कभी मोटी नहीं होगी, हड्डी बढ़ेगी नहीं। ज़्यादा बढ़ेगा तो चर्बी वाला मवाद बढ़ेगा, जो इस जिल्द के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, हमारी चमड़ी, हमारी खाल के अंदर चर्बी वाला मवाद है, हमने उसे पैदा करना होता है। ये चर्बी वाला मवाद बढ़ेगा
तो उसी तरह जिस्म बढ़ता जाएगा, जिस्म की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, वेट गेन होता जाएगा। अब चर्बी की पैदाइश ना तो 7 दिन में मुमकिन है, ना ही 1 माह में, ना ही 2 माह में। इतनी जल्दी चर्बी की पैदाइश मुमकिन हरगिज नहीं है और यही लोगों की गलत फहमी है। चर्बी वाला मवाद पैदा करने के लिए सबसे पहले हम ऐसी ग़िज़ा का, ऐसी दवा का इस्तेमाल करेंगे जिससे जिस्म की खुश्की, मिजाज की खुश्की कम हो, और फिर रतूबत की पैदाइश की तरफ आएंगे ताकि जिस्म में रतूबतें पैदा हो और चर्बी वाला मवाद बढ़ता जाए। खुश्की को ख़त्म करने के लिए हमारे जिस्म को हरारत चाहिए और हमने मोटापे की तरफ आना है, तो इसके साथ हमें तरी चाहिए या सर्द मिजाज की चीज़ें चाहिए। ऐसा मिजाज हमें चाहिए, ऐसे मिजाज की ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें गर्मी तरी पाई जाए, या सर्द गर्म होना चाहिए जिससे हमारी जिस्म में हरारत भी पहुँचे और हरारत के साथ साथ ठंडे मिजाज की तरफ भी आएँ जिससे जिस्म में रतूबतें बढ़ती जाएं। तो अब गौर से सुनिएगा, अगर आपको कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपने रात को एक जलाब वाली गोली है वो लाजमी लेनी है, ताकि आपके जिस्म में पखाने के ज़रिए आपकी जिस्म की खुश्की वो खारिज होती जाए और खुश्की ख़त्म होगी, जिस्म की नशो नमा जो है ग्रोथ शुरू होती जाएगी। नंबर 2 पे रात को आप दूध जलेबी, यानी कि फीकी जलेबी या मीठी जलेबी आप दूध में डालकर उसमें चीनी शक्कर वगैरह मिलाकर रोज़ाना रात को सोते वक्त, यानी कि सोने से 1 घंटा या आधा घंटा कबल ये आपने लाजमी पीना है। उतना दूध लेना है जितना आप आसानी के साथ पी सकें और उसमें जलेबी को अच्छी तरह मिलाकर उबाल कर ये आपने डेली पीना है, क्योंकि दूध जलेबी का मिजाज तर गर्म होता है। अब नाश्ते की बात करते हैं तो नाश्ते में तकरीबन 15 या 20 खजूरें, कम अज़ कम ये आप 30-40 खजूर भी खा सकते हैं। इतनी खजूर हो और साथ में दूध हो, तकरीबन जितना आप आसानी के साथ पी सकें, ये आपने इस चीज़ का नाश्ता करना है। अब दोपहर को आप खाना वगैरह खा लें या कोई हलवा, मीठी चीज़, मिठाई वगैरह, आम या आम का मिल्क शेक या केला, ऐसी अशिया जिनमें ठंडक मौजूद हो। जब रोटी खाएं तो रोटी के साथ जो सब्जियां हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जियां आपके लिए बेहतर हैं। मसलन घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, गाजर, मूली, ये सब्जियां बहुत अच्छी हैं अगर आप अपने वेट को गेन करना चाहते हैं, अगर आप अपने जिस्म की नशो नमा को बढ़ाना चाहते हैं। और परहेज़ की बात सुने तो परहेज़ में हमने कोई ऐसी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल नहीं करना जिसका मिजाज खुश्क हो, जो खुश्क हो, खट्टी हो। और इसके अलावा जो चीज़ खानी वो गौर से सुने। दूध वाली सवैयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, सागुदाना, फालूदा, बर्फ़ी, खोया, दूध या दूध की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने इस्तेमाल करनी है। सेब, केला, आम का मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल करें। बाकी जो अशिया मैंने आपको बताई हैं आप उसे फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका वेट ज़रूर गेन होगा। परहेज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसमें खटास मौजूद हो, जिसमें खुश्की मौजूद हो, चटपटी चीज़ें हों, ये खुश्क होती हैं, ये आपकी बॉडी को मज़ीद खुश्क करेंगी, इसलिए ऐसी चीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके मज़ीद तफसील से बात भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।